हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं स्पेशल चाइल्ड यानी कि विशिष्ट बालक क्या होता है। आपका ये जो टॉपिक है फ्रेंड, ये बीएड 4 सेम का टॉपिक है, एक पेपर ही है। पेपर का नाम रहेगा आपका समावेशी शिक्षा। और उसके अलावा यदि आप फ्रेंड्स एमएड कर रहे हैं तो एमएड में ये ऑप्शनल पेपर है, क्योंकि एमएड में 2 ऑप्शनल पेपर रहते हैं। पहला पेपर रहता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, निर्देशन एवं परामर्श, और सेकंड पेपर आपका रहता है स्पेशल चाइल्ड यानी कि विशिष्ट बालक। तो फ्रेंड, हम जानेंगे कि स्पेशल चाइल्ड क्या होते हैं। यदि आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड में आपकी ये 4th यूनिट का टॉपिक है कि स्पेशल चाइल्ड के टाइप्स क्या हो सकते हैं। तो छोटी छोटी जो चीजें हैं फ्रेंड्स, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, सारे सब्जेक्टों में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो फ्रेंड, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा और जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंडों तक भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि स्पेशल चाइल्ड होते क्या हैं। तो विशिष्ट बालक को हम अपवादी बालक भी कहते हैं। विशिष्ट बालक उन बालकों को कहा जाता है जो अपनी क्षमता, योग्यता, व्यवहार आदि के कारण अपनी आयु के अन्य बालकों से अलग होते हैं, उसे हम कहते हैं विशिष्ट बालक। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स कि अपवादी बालक क्या है। तो अपवादी बालक को ही हम क्या कहते हैं, विशिष्ट बालक कहते हैं। अब इसके हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं। तो इतनी सारी डेफिनेशन है फ्रेंड्स, इसमें से आपको जो भी सुटेबल लगती है, जो भी अच्छी लगती है, आप उससे लिख सकते हैं। मैं 2-3 डेफिनेशन आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि विशिष्ट बालक की डेफिनेशन हम देखेंगे। सबसे पहले क्रो एवं क्रो के अनुसार, तो क्रो एवं क्रो कहते हैं कि ऐसे बालक जो क्या होते हैं, जो अन्य बालकों से भिन्न होते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं विशिष्ट बालक कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन है हैक के अनुसार। हैक ने कहा है कि विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, यानी कि उनमें सोचने समझने की जो कैपेसिटी होती है वो अन्य बालकों से अलग होती है, उसे ही हम कहते हैं स्पेशल चाइल्ड। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है डेफिनेशन, आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्रिक के अनुसार। तो क्रिक कहते हैं कि विशिष्ट बालक वे बालक हैं जो समान अथवा औसत बालकों से मानसिक, शारीरिक, सामाजिक आदि से इतना ज्यादा अधिक भिन्न रहते हैं कि उसमें क्या होते हैं कि उनकी जो क्षमताएं होती है, सोचने समझने की कैपेसिटी होती है, अन्य बालकों से अलग होती है, उन्हें ही हम कहते हैं विशिष्ट बालक। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं अब हम हैरी जे बाकर के अनुसार। विशिष्ट बालक असाधारण बालक हैं, जिसे हम अपवाद बालक भी कहते हैं, जो कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक गुणों से अपनी आयु के लोगों से भिन्न होते हैं, उसे ही हम कहते हैं विशिष्ट बालक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 4 या 5 डेफिनेशन हमने देख लिए। आपको जो डेफिनेशन अच्छे से याद हो सकती है आप उसे लिख लीजिएगा कॉपी में। अब हम देखेंगे इसमें अंतर, विशिष्ट बालक एवं समान बालक में क्या अंतर है। डिफरेंट बिटवीन नॉर्मल एंड स्पेशल चाइल्ड, इन दोनों में क्या डेफिनेशन, इन दोनों में क्या अंतर है। तो पहला देखेंगे विशिष्ट बालक और दूसरा आएगा आपका समान बालक। पहला पॉइंट है कि विशिष्ट बालक प्रायः शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, जैसे पतले होना, अत्यधिक लंबे होना, पोलियोग्रस्त होना, लंबे सिर वाले होना, अंधा, कम सुनना, मोटा, ये सारी जो चीजें होती हैं वो किसके अंतर्गत इंक्लूड की जाती हैं, विशिष्ट बालक के अंतर्गत। सामान्य बालक जो रहते हैं, तो सामान्य बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा खिलाड़ी शरीर के होते हैं, उनमें कोई पतलापन या ज्यादा अधिक कम सुनना, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, इसलिए ये नॉर्मल बालक कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट है, इसमें आप फ्रेंड अंतर का आधार भी बना सकते हैं। जैसे इसमें पहला पॉइंट दिया है कि विशिष्ट बालक जो रहते हैं प्रायः शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, तो इसमें आप अंतर का आधार क्या लिख लेंगे कि अस्वस्थ का कारण। अब सेकंड पॉइंट रहेगा आपका, ये बालक शारीरिक रूप से ग्रस्त होने के कारण मानसिक बीमारियों से ग्रसित होते हैं। तो इनमें ऑल टाइम मानसिक बीमारियां बनी रहती है, लेकिन जो सामान्य बालक होते हैं वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के कारण ना तो उनमें कोई मानसिक बीमारी होती है, ना तो शारीरिक बीमारी हो सकती है, जिनके कारण जो जल्दी तनाव एवं संघर्ष नहीं आते हैं, इसे हम कहते हैं सामान्य बालक। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है विशिष्ट बालकों की बुद्धि लब्धि, जो इनका जो आईक्यू रहता है वो कितना है, 140 से ज्यादा होता है। फिर औसत तथा सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि जो रहती है वो 19 से 110 से कम होती है। इसमें सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है। नेक्स्ट है 4, विशिष्ट बालकों का
अपने निजी साथियों के साथ समायोजन करना कठिन होता है। अपने फ्रेंडों के साथ ये बहुत जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन जो सामान्य बालक होते हैं वो अपने निजी साथियों के साथ भली भांति आराम से समायोजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विशिष्ट बालक कक्षा में बताई जाने वाली सूचनाओं या बातों को अति शीघ्र सीख लेते हैं, फिर बार बार समझाने पर भी नहीं समझ पाते। लेकिन जो सामान्य बालक है तो सामान्य बालक कक्षा में दी गई सूचनाओं एवं उनकी बातों को जल्दी ही सीख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 6वां, विशिष्ट बालक घर, विद्यालय या समाज में अच्छा समायोजन नहीं कर पाते, लेकिन जो सामान्य बालक हैं वो घर, विद्यालय, समाज आदि में समायोजन अच्छे से कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट है 7वां, विशिष्ट बालकों की शैक्षिक उपलब्धि या तो बहुत अच्छी होती है या बहुत शून्य होती है, जिसके कारण वे प्रायः असफल हो जाते हैं। सामान्य बालक जो होते हैं वो शैक्षिक उपलब्धि उनकी बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण असफलता का कभी वो कारण नहीं बनते, हमेशा सफल होते रहते हैं। नेक्स्ट है 8वां, विशिष्ट बालक प्रायः अंतर्मुखी होते हैं और अपने में ही खोए रहते हैं। वो किसी की बातों को ज़्यादा सुनते नहीं है, ना समझते हैं, वो अपने में ही खोए रहते हैं। लेकिन जो सामान्य बालक रहते हैं वो उभयमुखी होते हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे से मेल जोल, तालमेल और बहुत अच्छे से बातें करना, डिस्कस करना, अपने भावों एवं विचारों को प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विशिष्ट बालक प्रायः अति आशावादी या प्रायः अति निराशावादी विचार के होते हैं, जिसके फलस्वरूप ज्यादा व्यवहारिक नहीं माने जाते। लेकिन जो सामान्य बालक होते हैं वो प्रायः आशावादी होते हैं तथा जीवन में व्यवहारिक ढंग से जीने की इच्छा रखते हैं। 10th है, विशिष्ट बालकों का संवेगों पर प्रायः नियंत्रण नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, आनंद आदि को प्रदर्शित करते रहते हैं। लेकिन जो सामान्य बालक होते हैं वो अपने संवेगों पर नियंत्रण रखने में सफल होते हैं, जिनके कारण वे क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या आदि को सही तरीके से प्रदर्शित करने लगते हैं। और जो विशिष्ट बालक होते हैं वो कभी भी गुस्सा दिखाने लगते हैं, कभी भी गुस्सा यानी कि ईर्ष्या, प्रेम, ये सारी चीजें प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जो सामान्य बालक रहते हैं वो इन सब चीजों को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है, विशिष्ट बालक प्रायः अति महत्वाकांक्षी स्वभाव के होते हैं, लेकिन जो सामान्य बालक होते हैं वो महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं, बल्कि वे मध्य सोच रखते हैं। नेक्स्ट है, विशिष्ट बालकों में अंतर्निहित क्षमताओं को प्रस्तुत करने के लिए विशेष शिक्षा या विशेष सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सामान्य बालकों में अंतर्निहित क्षमताओं को प्रस्तुत करने के लिए इनमें समान शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये तो विशिष्ट बालक और सामान्य बालक में क्या क्या अंतर थे। कम से कम टोटल फ्रेंड्स हमने कितने अंतर देख लिए हैं इसके? 12 में से आप 10 भी लिख सकते हैं तो बहुत है एग्जाम के लिए। अब हम इसके देखते हैं टाइप्स। तो विशिष्ट बालक के प्रकार कौन कौन से इसके प्रकार हो सकते हैं? पहला है प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, मंद बुद्धि के बालक, बाल अपराधी बालक और विकलांग बालक। तो इतने प्रकार के इसके टाइप्स हैं फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रतिभाशाली बालक। तब तक के लिए फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये स्पेशल चाइल्ड का जो टॉपिक है वो इजीली समझ में आ गया होगा। चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।